राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, लग्नेश का जादू, सभी भाव में कब क्या क्या प्राप्त हो। मकर राशि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लग्नेश का सभी 12 भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, बात को समझे, बीच में कहीं उठ कर मत जाइएगा, नहीं तो छूट जाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। अच्छा देखिए, मकर राशि, आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज होते हैं। यदि आपका लग्न मजबूत है तो ये सारे 12 भावों का फल आपको अच्छा मिलता। और यदि लग्न कमजोर हो गया, तो जब आपका शरीर ही कमजोर हो गया तो क्या हो, आप स्वयं समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं। तो अब यदि आपके लग्न के मालिक शनि महाराज बनते हैं, तो शनि महाराज यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, तो क्या परिणाम देंगे? ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है। शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। यदि शनि महाराज आपके लग्न में ही बैठ गए, यानी आपके शरीर पर बैठ गए, तो आप बड़े कर्मठी होगे। आपके अंदर मेहनत करने की जो जज्बा होगी, कूट भरी होगी, बड़े मेहनती आप हो, कभी काम से आप पीछे नहीं हटोगे। अच्छा, ये तो आपकी खासियत भी होती है। मकर राशि के हमारे जितने भी जातक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे रिटायर्ड पिता, तो जितने लोग हैं, आप कर्मशील हो। शनि कहीं बैठे हो, क्योंकि आपके मालिक तो शनि महाराज ही हैं, तो आप मेहनत खूब करते हैं। अच्छा, अगर यहां बैठे हैं तो आप कर्मशील तो हो ही, तो आप छोटे से छोटा काम भी करोगे, बड़े से बड़ा काम भी कर लोगे, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। छोटा काम भी कर लोगे, बड़ा काम भी आप करोगे, ये आपकी खासियत होती है। अच्छा, अब यहां से इनकी 3 दृष्टि जाएगी, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगी। शनि महाराज की एक बात और गांठ बांध लीजिएगा, ये शनै है, यानी धीरे धीरे देते, जहां भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, जहां भी ये बैठेंगे, धीरे धीरे परिणाम देते हैं। हाँ, एक बात तो श्योर है कि देंगे, जरूर देंगे, परिणाम देकर रहेंगे, क्योंकि न्याय के देवता है, कर्म के मालिक होते हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा जरूर। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको क्रोध नहीं करना होगा, वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, तरक्की और उन्नति होगी। इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी आपके कर्मा के घर पे पड़ेगी, और कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं। कर्म के मालिक शनि महाराज ही होते हैं, और जब आपके कर्म को देखेंगे तो आपने जो मेहनत किया या आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। भले धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। यदि आप रेल की नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोहे से जुड़ा हुआ कोई तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट्री में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहां आपकी नौकरी लगेगी। यदि आपके इस घर में बैठ के धन के घर में, तो धन का संचय होगा, धन इकट्ठा करेंगे, कंजूस की तरह रहेंगे, पैसा को बचाएंगे। अब यहां से 1, 2, 3 आपके सुख, तो सुख में इजाफा होगा, भले धीरे धीरे होगा, लेकिन सुख आपका जैसे जैसे उम्र होगा, वैसे वैसे आपका सुख बढ़ता रहेगा।
3 हो गया, 4 5 6 7 आपके अष्टम भाव में, तो आपके जीवन में अचानक से लाभ होते रहेगा, फायदा होते रहेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन फायदा होते रहेगा। 7 हो गया, 8 9 10 एकादश भाव पे यानी आय के घर पे, तो आय आपका बढ़ेगा, आपका बिजनेस, आपका व्यापार धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता रहेगा, आपको लाभ मिलता रहेगा, जीवन पर्यंत आपको लाभ होते रहेगा। कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहेंगे, आपको लाभ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, सपना पूरा होता रहेगा। अच्छा, आपको इस घर में बैठ गए, तीसरे घर में यानी आपके पराक्रम के घर में बैठ गए, तो आप पराक्रमी बनेंगे, भले आपका पराक्रम धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। अब यहां से 1 2 3 आपके इस घर पे पंचम भाव पे संतान आपका तेज होगा, कर्मठी होगा, मेहनती होगा, अध्ययन में आपका मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा। कोशिश करते रहेंगे, प्रयास आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि महाराज समय समय है, धीरे धीरे देते हैं, तो प्रयास आपको करते रहना पड़ेगा। देखिए, यदि प्रयास छोड़ देंगे, हार मान लेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको कोशिश जूझना है, आपको जूझना पड़ेगा भाई, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपको जूझना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज समय समय है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर घर का आपको मेहनत के बाद परिणाम मिलेगा, धीरे धीरे लेकिन मिलेगा जरूर, ये गारंटी है, मिलेगा जरूर। अच्छा, अब यहां से इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 यहां पर, तो कंपटीशन में तो लाभ हो रहा लेकिन धीरे धीरे होगा। 3 हो गया, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके इस घर में यानी आपके भाग्य के घर में, तो भाग्य का साथ मिलेगा, उलझन परेशानी दूर होगी। 7 हो गया, 8 9 10 विदेशी समस्या का समाधान होगा, विदेशी समस्या का समाधान, खर्च में बढ़ोतरी बना रहेगा लेकिन थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, ध्यान से खर्च करेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अच्छा, यदि आपके इस घर में बैठ के सुख के घर में, तो आपको सुख मिलेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन सुख आपको मिलेगा। और 1 2 3 आपके छठे घर पे रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की होगी। 3 हो गया, 4 5 6 7 कर्मा में यानी आपके दसम भाव में, तो कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। 7 हो गया, 8 9 10 आपके लग्न पे, तो आप कर्मठी होगे, आप खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आपके इस घर में बैठ गए पांचवें घर में, तो आपकी संतान कर्मठी होगी, आपके दोस्त जो होंगे वो भी आपको कर्म करने की प्रेरणा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, लाभ होगा, अध्ययन में आपको खूब मेहनत करना है, आपको लाभ होगा। 1 2 3 आपके सप्तम भाव पे दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार बढ़ेगा, किंतु क्रोध मत करिएगा, बिजनेस व्यापार में आपको सतत लाभ होते रहेगा, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो लाभ होते रहेगा। 3 हो गया, 4 5 6 7 आय में आपकी बढ़ोतरी सतत होती रहेगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। 7 हो गया, 8 9 10 धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, धन आप बचाएंगे। यदि आपके इस घर में बैठ गए हैं छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट कर देंगे। तो 1 2 3 अचानक से लाभ आपके जीवन में होते रहेगा, नहीं बड़ा लाभ तो छोटा लाभ ही सही लेकिन होता रहेगा। 3 हो गया, 4 5 6 7 विदेश से लाभ होगा, खर्चे को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे पूरे जीवन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 7 हो गया, 8 9 10 पराक्रम में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे कि हाँ ये जातक, ये व्यक्ति बहुत गजब का है, इसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो आपका प्रसिद्धि बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप इस सप्तम भाव में बैठ गए यहां पर, तो दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध नहीं करना होगा, क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा,
बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो लाभ को कमाएंगे। अब यहां से 1 2 3 भाग्य के घर में, तो भाग्य का साथ मिलेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा जरूर। भाग्य का साथ मिले, भाग्यशाली आप पर आए। अब 3 हो गया, 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर। आप खूब मेहनती होंगे, खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, आपको लाभ मिलता है। 7 हो गया, 8 9 10, आपको सुखी बनाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा, आपको सुख मिलेगा। ये जो घर है, इस घर में शनि महाराज बहुत गजब का परिणाम देते हैं चतुर्थ भाव में। जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हैं, यह इनका फेवरेट स्थान है, फेवरेट स्थान है। सुख खूब देंगे, आपको जबरदस्त लाभ मिलता रहेगा। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, आपको हर सुख मुहैया कराते हैं। अच्छा, आपके इस घर में बैठ के अष्टम भाव में, तो अचानक से आपके जीवन में लाभ होते रहेगा, आपको लाभ मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको लाभ मिलता है। अब यहां से 1 2 3 कर्मा के घर में, तो आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको लाभ मिलता रहेगा। 3 हो गया, 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके इस घर में, धन के घर में। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा करेंगे, कोई जमीन, कोई मकान, कोई खेत खरीदेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 7 हो गया, 8 9 10, आपके संतान के घर पे, प्रेम प्यार के घर पे, तो वाणी पर संयम रखेंगे, प्रेम प्यार में इजाफा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की। यदि आपके इस घर में बैठ गए, यानी आपके भाग्य के घर में, तो आपको भाग्यशाली बनाएंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो। अब यहां से 1 2 3 आपके आय के घर पे, तो आपका आय बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपकी आयु होगी आपका आय बढ़ता है। 3 हो गया, 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके इस घर पे, तो आप पराक्रमी बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी आयु होगी आपका पराक्रम बढ़ता है। ये हो गया 7 8 9 10, दसवीं दृष्टि आपके छठे घर पे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। यदि आपके इस घर में बैठेगा कर्मा के, और कर्मा के मालिक होते हैं, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, जो भी कर्म आप कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं मेहनत खूब करेंगे, परिश्रम खूब करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब यहां से 1 2 3 आपके इस घर पे, 12वें घर पे, विदेश से लाभ होगा, विदेशी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप विदेश जाएंगे, जरूर जाएंगे। खर्च को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी पूरी जीवन। 3 हो गया, 4 5 6 7, आपको सुखी बनाएंगे, सुख देंगे। जैसे जैसे जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी आपको देते जाएंगे। 7 हो गया, 8 9 10, दसवीं दृष्टि सप्तम भाव पे, क्रोध को नियंत्रित रखेंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ होता है। आपके इस घर में बैठ के एकादश भाव में, तो आपकी आय बढ़ेगी, आपके आय को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी आय बढ़ेगी। जैसे जैसे आपको आय की जरूरत होगी आपका आय बढ़ता जाएगा, आपका सपना साकार वैसे वैसे होता जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका सपना साकार होते जाएगा। अब यहां से 1 2 3 आपके लग्न पर दृष्टि, तो आप कर्मठी होगे, कर्मशील होगे, खूब मेहनत करोगे, पूरी शिद्दत से करोगे और लाभ को प्राप्त करोगे। 3 हो गया, 4 5 6 7, संतान आपके तरक्की करेगी, प्रेम प्यार में इजाफा होगा। 7 हो गया, 8 9 10, आपके इस घर पे दृष्टि आएगी अष्टम भाव पे, तो अचानक से आपको लाभ होगा। आपके जीवन में अचानक से कुछ ना कुछ बड़ा होते रहे। अब आपके इस घर में बैठ गए 12वें घर में, विदेश भाव में, तो विदेश जरूर जाएंगे, विदेश से लाभ होगा, विदेश से आयात निर्यात का काम करेंगे तो लाभ होगा। ये घर खर्च का भी है, तो खर्च करते समय बड़े सावधान रहिएगा, बहुत अनावश्यक पैसा खर्च मत करिएगा, थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा। अब यहां से 1 2 3 धन के घर में,
तो धन आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे समय होगा, उम्र होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धन का संचय होगा, धन आप इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, नहीं सरकारी प्राइवेट ही सही, लेकिन आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके इस घर पे, यानी आपके भाग्य के घर पे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा जरूर, उलझन दूर होगी जरूर। ये 12 भावों में शनि महाराज के प्लेसमेंट का आपको हमने परिणाम बताया। अपने कुंडली से मिलान कर लीजिए, आपको यह सब कुछ प्राप्त हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। पूरी जीवन शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, शनि महाराज की वस्तुओं का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी, तो डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय